नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाह। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोतों के विषय में, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। हमारा जो कोर्स है क्रैश कोर्स, ये तीसरा वीडियो है और आप जानेंगे कि भारत के संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या वस्तुएं ली गई हैं, क्या क्या वस्तुओं को क्यों लिया गया है, क्या कारण रहे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। जब अंग्रेजों ने हमको आज़ाद करने का मन बना लिया, उस समय एक ऐसी कानून व्यवस्था लाई गई जिससे जनता भड़के ना, जनता में आक्रोश पैदा ना हो, इसलिए कुछ मुख्य रूप से नियम 1935 में ही लागू कर दिए थे, जिन्हें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। पहला नियम हमारा है संघीय तंत्र। संघ की जो तंत्र था उसको सबसे पहले 1935 में लागू कर दिया गया था। न्यायपालिका को भी उसी समय लागू कर दिया गया था, न्यायपालिका के नियम को। राज्यपाल का जो कार्यकाल था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि राज्यपाल का जो कार्यक्रम है या कार्यकाल है उसे कब लागू किया गया था। हमारे संविधान के अनुच्छेद तो 1950 में जाकर कहीं तैयार हुआ, लेकिन ये नियम जो है संसद द्वारा बनाए गए थे। उस समय संसद थी, लेकिन वो प्राइवेट, माफ करिए, दूसरे के अधीन थी। तो आपातकालीन उपबंधों को भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। लोक सेवा आयोग पहले से भी आपको मालूम है। प्रशासनिक वितरण, ये भी आप जान सकते हैं। अब बात करेंगे कि कहाँ से क्या लिया गया है। सबसे पहले तो हम जिनसे आज़ाद होना चाहते थे, यानी कि ब्रिटेन से आज़ाद होना चाहते थे, तो ब्रिटेन ने हमें क्या क्या दिया है, ब्रिटेन से हमारे संविधान में कौन कौन से मूलभूत तत्व लाए गए हैं, इस विषय पर हम देखेंगे चर्चा। तो सबसे पहले देखेंगे संसदीय शासन। संसदीय शासन को हम बताएं कि संसदीय शासन को ब्रिटेन से लिया गया, विधायी प्रक्रिया को ब्रिटेन से लिया गया, विधि का शासन भी जो हमारे अनुच्छेद 14 में है, विधि के समझ समानता, तो विधि के शासन को भी इंग्लैंड से लिया गया है। अब बात आएगी जब एकल नागरिकता की, तो वो एकल नागरिकता मतलब एकल नागरिकता को भी ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, जिसे आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल का विस्तार है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार और द्विशासनवाद, इन बातों को हम आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे और आप जानेंगे कि और आगे कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है। अब बात करेंगे हम अमेरिका की। जी हाँ, पहला प्रश्न तो ये हमारा यही बन जाता है कि विश्व में सबसे लिखित और सबसे पुराना वो संविधान कहाँ का है, तो जानेंगे इसकी अमेरिका का ही है। तो अमेरिका से जो मूल अधिकारों का वर्णन है, मूल अधिकारों का वर्णन अमेरिका से लिया गया। जैसा कि आप देखें, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीएसआई वालों के लिए ये स्टार बना सकते हैं। अब जब बात आएगी न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इस बात पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यायाधीश और महाभियोग लगाना कितना मुश्किल काम है, और ये जो प्रक्रिया चलती है ये बहुत लंबी चलती है, कई चरणों से इसे गुजरना पड़ता है। न्यायाधीश पर मुकदमा लगाने के बाद उसको संसद में, संसद के बाद लोकसभा में, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, उसके बाद समिति में, इस प्रकार से बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है। तो हम जानेंगे कि ये लंबी प्रक्रिया क्यों बनाई गई है, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप में देखना चाहती थी सरकार। उस समय की जो सरकार थी वो ये नहीं चाहती कि वो न्याय को निष्पक्ष ना हो, वो चाहती थी कि न्याय निष्पक्ष हो। इसीलिए न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति पर और
वो न्यायाधीश पर राष्ट्रपति और महाभियोग लगाया जाएगा। परीक्षा यूपीएसआई के दृष्टिकोण से देखें तो आयरलैंड के जो लिए गए सिद्धांत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के हमारे प्रति जो कर्तव्य है उनको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि कहाँ पे दिया गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो पद्धति है वो कैसे है, कहाँ से दी गई? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। आप 3 बार से बोलेंगे कहाँ से? आयरलैंड से, तो आपको याद हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस प्रकार होगा? कहाँ से? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से होगा? वो होगा कहाँ से? हमारा आयरलैंड से। अब बात करेंगे कनाडा की, यानी कि इसे हम सेकेंड पंजाब बोल सकते हैं। कनाडा को हम सेकेंड पंजाब की उपाधि दे सकते हैं क्योंकि पंजाब के लोग ज़्यादातर कनाडा में ही जाते हैं। अब बात करेंगे कनाडा की, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट संघीय शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ से है? कनाडा से। राज्यपालों की नियुक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनकी शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से? कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श ले सकता है कौन? राष्ट्रपति। इस बात की व्याख्या भी कनाडा से ली गई है। अब बात आएगी ऑस्ट्रेलिया की, तो प्रस्तावना की भाषा, क्या बोली? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, यानी कि जब कोई दो मित्र मिलकर आपस में काम करेंगे, यानी कि केंद्र और राज्य मिलकर बात करेंगे, तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होगा वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आपातकालीन, आपातकालीन से आपको याद आया होगा कि 108 नंबर 108 में अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से अब जो हमारे छोटे छोटे हैं महत्वपूर्ण हैं इनको भी देख लिया जाए थोड़ा सा। तो जर्मनी से हो जाएगा आपातकाल के समय की मूल अवधि एवं निलंबन। रंग सोवियत संघ की बात करें यानी कि रूस की, तो मूल कर्तव्य जो महत्वपूर्ण है प्रस्तावना और न्याय दर्शन। फ्रांस की बात करें तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्र बंधुत्व। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से ही हमारे संविधान में संशोधन होता है। ये थी हमारे, और जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये थी हमारी संविधान के प्रमुख सूत्र जो संविधान में डाले गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।